यार आपको मालूम है कि टूर्नामेंट ऑफ पावर खत्म हो चुका है और ड्रैगन बॉल जी की दूसरी सीरीज भी चालू हो गई है। और आपको ये भी मालूम है कि वो यूनिवर्स जिसको हमारे जेनो सामा ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, चाहे वो मजाक में कर दे या कोई भी हालत में कर दे, बट जिसको डिस्ट्रॉय किया था एंड्रॉइड 17 की विश से वो वापस आ गए हैं। बस ओनली ऑन वही वापस नहीं आए हैं जिसको टूर्नामेंट ऑफ पावर में डिस्ट्रॉय किया गया था। तो यही मैं बात आपको समझाने वाला हूँ कि जितने भी यूनिवर्स अब तक के डिस्ट्रॉय किए गए थे वो सभी के सभी वापस आ गए हैं, और जितने भी गॉड है और जिसके बारे में अब तक हमको बतलाया नहीं गया वो भी वापस से आ गए हैं, क्योंकि जो 6 यूनिवर्स थे टूर्नामेंट ऑफ पावर से पहले ही हमारे जेनो सामा ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। पता नहीं क्या वजह थी मगर उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया था, बट वो डिस्ट्रॉय हुए सभी के सभी वापस आ गए हैं। और आपको ये भी मालूम है कि टूर्नामेंट ऑफ पावर ओनली ऑन जेनो सामा के मजे के लिए ही था, बट उनको एक गेम खेलना था और उन्होंने ये गेम इख्तियार किया था। और उस जेनो सामा को जो फ्यूचर टाइम के जेनो सामा है, हमारे गोकू ने उन्हें प्रेजेंट टाइम के जेनो सामा से मिलाया, बट वो एक ही है। और उनके साथ जो गार्ड होते हैं, जो लंबे जो आजू बाजू जो 2 होते हैं, तो वो भी उनके साथ आ गए थे और वो 4 हो गए थे। और जेनो सामा जो छोटा सा बच्चा होता है नन्ना सा, वो भी 2 हो गए थे। तो ये बात मेरे दिमाग में बहुत ही ज़्यादा चढ़ रही थी और मैं इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज था कि अगर एक छोटी सी बात है, अगर आप डोरेमोन देखते हैं तो ये बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाने वाली है। पता नहीं आपको ये बात समझ भी रही है या नहीं, बट मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मालूम है, अगर आपको फ्यूचर टाइम से उठाकर अपने जो अभी टाइम चालू है प्रेजेंट टाइम इसमें लाकर रख दिया जाए तो फ्यूचर टाइम में कौन रहेगा। बट अगर आप फ्यूचर टाइम में कोई एनीमे कार्टून देख रहे हो और आप टीवी को चालू कर रख दिए हो और आपको वहां से उठाकर प्रेजेंट टाइम में लाकर रख दिया जाए, बट उस कार्टून को कौन देखेगा। इतना उम्मीद है कि अभी बात को समझ रहे हैं। तो हमारे गोकू ने ओमनी किंग मतलब जेनो सामा को उठाकर प्रेजेंट टाइम में लाकर रख दिया है। तो यही बात बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही है कि टूर्नामेंट ऑफ पावर तो हो गया है और नई सीरीज भी चालू हो गई है ड्रैगन बॉल सुपर की, बट फिर हमारे फ्यूचर टाइम में जेनो सामा ही नहीं रहेंगे तो उस यूनिवर्स को कौन संभाल रहा है। अगर हम बात करें जो 2 गार्ड होते हैं तो वो भी आ चुके हैं, टोटली 4 गार्ड हो चुके हैं और 2 जेनो सामा हो चुके हैं। तो मैं ये बात कह रहा हूँ, अगर जेनो सामा 2 है गार्ड 4 है तो हमारे ग्रीन स्पिरिट्स भी डबल हो जाना चाहिए था, बट वो एक ही है। मतलब ये कि वो फ्यूचर टाइम में अभी भी मौजूद है। और आपको मालूम है जो 6 यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय किया गया था तो उसमें से ये भी हो सकता है कि जिस यूनिवर्स को हमारे जेनो सामा ने फ्यूचर में मतलब उसे डिस्ट्रॉय किया था, जो जमासू था उसने एक यूनिवर्स की शक्ति ले लिया था और पूरे प्लेनेट पर कब्जा भी कर लिया था, बट पूरी सूरत भी उसने इख्तियार कर ली थी, तो उसको हमारे जेनो सामा ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो मैं कहता हूँ कि वो दोबारा से आ गया होगा और पूरे फ्यूचर में उसने एक तहलका मचा कर रख दिया होगा और तमाम गॉड्स को उसने मार भी अब तक दिया होगा। तो यही बात बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि मैं आज से क्या कहना और क्या बतलाना चाह रहा हूँ। बट ये बात अलग है कि उसे ग्रीन प्रिंस ने शायद हरा भी दिया है या नहीं हराया है, मगर आप थोड़ी अकल में रखने वाली बात है, अगर फ्यूचर में किसी चीज़ को संभालने वाला ही नहीं रहेगा तो उस चीज़ को कौन संभालेगा। देखिए, अगर हमारे ओमनी किंग यूनिवर्स को संभालते हैं ये बात तो पक्की है, बट वो संभालेंगे ही नहीं तो उसे कौन संभाल रहा है, उसका कौन ध्यान रखने वाला है। और अगर यही बात रही तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जमासू ने पूरे गोड्स को मार दिया, बट हो सकता है कि ग्रीन प्रिंस को भी वो मार दे, क्योंकि तमाम गोड की उसने शक्ति ले लिया होगा जिस तरह मोरो एक एनर्जी लेता है। ये हो सकता है, मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, बस थोड़ी एक
इंटरटेनमेंट के तौर पे बतला रहा हूँ कि इस तरह भी हो सकता है। अगर हो सकता है तो बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है कि फ्यूचर टाइम में बहुत ही ज़्यादा धिंगाना और तहलका मचने वाला है। इसीलिए हमें जो बड़े बड़े कैरेक्टर से वो बतलाए गए हैं। हो सकता है जो मैं बातें कर रहा हूँ ये सही भी हो सकती है या गलत भी हो सकती है। कि आपको मालूम है ड्रैगन बॉल सुपर की जो अभी सुपर हीरोज़ की जो मूवीज़ चल रही है उसके अंदर अभी जो एक दरख्त है जिससे बीरस भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। बट शायद आपने वो एपिसोड देखा या नहीं देखा वो मुझे नहीं पता। बट तो मैं इसी तरह की आज एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि अगर ओमनी किंग ज़ेनोसामा ही फ्यूचर टाइम में नहीं रहेंगे बट उसको कौन संभाल लेगा। और जबकि सब उनके इंतजार में बैठे हुए हैं कि हमारे ज़ेनोसामा कहाँ चले गए, जो इतना फुल पावरफुल मुन्ना यानी बंदा है जिसमें इतनी पावर है कि जो पूरी यूनिवर्स को संभाल रहा है और वो इतनी क्षमता रखता है कि सबको एक साथ ही अरेस्ट कर दे। वही बंदा अगर गायब हो जाए तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और जो उसके साथ जो गार्ड होते हैं वो भी उसके साथ ही है। तो ये गिरेंस पुलिस को समझ ही नहीं आ रहा है कि वो गए तो कहाँ पर गए हैं। सब उनके इंतजार में बैठे हुए हैं कि हमारे ओमनी किंग कहाँ पर चले गए हैं। बट यही बात मैं आज सभी लोगों को समझाने के लिए आज ये वीडियो बनाया हूँ कि मैं इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज था और ये सोच रहा था कि ये हमारे ड्रैगन बॉल सुपर जी के फैंस को ये बात भी मालूम होना चाहिए कि अभी ड्रैगन बॉल सी में किस तरह का कंफ्यूजन चालू है। बट अगर आपको इसका कुछ हल है तो मुझे कमेंट में बतला देना। वैसे भी मैं न्यू यूट्यूबर हूँ, जैसे भी वीडियो बना रहा हूँ सब आप लोगों के लिए बना रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई होंगी। भाई लोग पसंद आई तो बहुत अच्छी बात है, अगर पसंद नहीं आई तो मेरी गलती नहीं है, मुझे जिस तरह आ रहा है मैं बना रहा हूँ। बट आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए। आप लोगों को मालूम है कि मैं अभी न्यू यूट्यूबर हूँ, मैं कई मरतबा कह चुका हूँ और ये आज का मेरा 6 एपिसोड है और कोशिश करूँगा कि 7 भी जल्दी से जल्दी आ जाए। और ये बात भी कहूँगा अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो बट फॉलो भी कर लो। मैं वहाँ पर अच्छी अच्छी स्टोरी रखता हूँ और ये मैं स्टोरी रखा था कि अगर ज़ेनोसामा ही फ्यूचर में ना रहे तो क्या होगा। बट यही बात को मैं आज लेकर आप सभी लोगों के लिए आया हूँ और यही एपिसोड में मैं आज ये टॉपिक था कि ज़ेनोसामा अगर फ्यूचर में ना रहे तो क्या होगा। बट मैंने बता दिया अगर वो रहेंगे नहीं तो क्या होगा कि उसमें बहुत ज़्यादा तहलका और धिंगाना मचने वाला है। बहुत ही ज़्यादा मज़े आने वाली है ड्रैगन बॉल जी मतलब सुपर में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दो और मुझे कमेंट में बतलाना कि मेरा 7 एपिसोड किस टॉपिक पर होना चाहिए और मैं इसकी स्टोरी मतलब किस टॉपिक पर होना चाहिए। मैं अपने इंस्टाग्राम पर इसकी स्टोरी रखता हूँ और मुझे उम्मीद थी कि मेरे जो फैमिली वाले DBS तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे बट वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी कर रहे हैं और मुझे इस पर मेरी स्टोरी पे बहुत ज़्यादा लाइक भी आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक के बटन को दबा लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो मिलते हैं मेरे 7 एपिसोड में, तो तब तक के लिए गुड बाय।